एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल के एक कमरे का किस्सा है ये। उस कमरे में दो मरीज़ हैं, एक का ऑपरेशन हुआ है, दूसरे का होने वाला है। दोनों मरीज़ एक दूसरे से कुछ फासले पर लेटे हुए हैं, उनके बेड कुछ फासले पर हैं और इत्तेफाक ऐसा है कि कमरा एल शेप है। दोनों मरीज़ एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन आवाज़ आ रही है। वो जो मरीज़ जिसका ऑपरेशन हुआ है, वो ऑपरेशन के बाद इंतहाई बेबस सा महसूस कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए, ज़ख्म उसके भर नहीं रहे, मायूस सा हो गया है। तो वो अपने दूसरे जो बेड पे उसका रूम फेलो है, उसके साथ बातचीत करता है और उसे बार बार ये कहता है कि मैंने नहीं बचना, मैं तो बस जा रहा हूँ, मेरा तो चाल चलाओ है, आज कल में मैं मरने वाला हूँ। दूसरा मरीज़ जिसका अभी ऑपरेशन होने वाला है, वो एक दो दफ़ा उसे कोई तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन बात बनती नहीं है। एक दिन सुबह सुबह उठते हैं, वो मरीज़ जिसका ऑपरेशन हो गया है, वो नहायत मायूसी की बातें करना शुरू करता है। तो दूसरा मरीज़ जिसका भी ऑपरेशन होने वाला है, वो उसे आवाज़ दे के कहता है कि यार, आज मैं तुम्हें एक मज़ेदार वाक़या ना सुनाऊं, आज क्या हुआ। वो दूसरा मरीज़ के कान जरा खड़े होते हैं, क्या हो गया, आज से पहले तो इस कमरे में तो कोई गैर मामूली वाक़या हुआ ही नहीं। रोज़ एक अटेंडेंट आता है, बिस्तर की चादरें बदल के खाना वाना दे के चला जाता है। वो मरीज़ जिसका ऑपरेशन होने वाला है, वो दूसरे मरीज़ से कहता है कि देखो यार, मेरे कमरे की, मेरे दीवार के साथ जिसके साथ मेरा बेड है, यहाँ पे एक खिड़की है और मुझे बाहर का मंजर नज़र आ रहा है। तो आज सुबह से गाड़ियों की एक लाइन जा रही है और शायद फौजी गाड़ियाँ हैं। तो लगता है कोई अहम वाक़या मुल्क में होने वाला है, जिसकी वजह से इतनी चहल पहल सी नज़र आ रही है। पता नहीं क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर बाद फिर वो उसे बताता है कि देखो, बाहर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, गुंचे खिले हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लोग बड़ी खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। और आज माली ने 2 गुलाब के पौधे नए लगाए हैं बाहर बागीचे में। वो मरीज़ जो खासा ज़िंदगी से मायूस था, उसकी बातों में थोड़ी सी दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। अब होता यूँ है कि वो मरीज़ जिसका भी ऑपरेशन नहीं हुआ, वो रोज़ाना दूसरे मरीज़ को सुनाता है बाहर की बातें, बाहर क्या हो रहा है, लोग कैसे आ जा रहे हैं, घास कितनी हरी भरी है, फव्वारे चल रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, दरख्तों पे परिंदे अपने घोंसले बना रहे हैं। वो रोज़ उसे बातें सुनाता है कि वो जो माली ने 2 गुलाब के नए पौधे लगाए थे, वो इतने उन्होंने नई कॉम्पनी खिला ली हैं और उनमें फूल खिलने ही वाले हैं। और आज 2 नए परिंदों ने एक दरख्त पे घोंसला बनाया, मुझे नज़र आ रहा है। शहद की मक्खियाँ भी अपना छत्ता बना रही हैं। तो बाहर देखो कितनी रंगीनी है, दुनिया कितनी अच्छी है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मरीज़ जो ज़िंदगी से मायूस था, वो उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लग जाता है और इस बात के इंतज़ार में रहता है कि आज वो मुझे कौन सी नई बात सुनाएगा। तो एक दिन क्या होता है कि शाम के वक्त वो उसे सुनाता है, मरीज़ जिसका अभी ऑपरेशन नहीं हुआ था, वो उसे बताता है कि देखो, वो जो गुलाब के पौधे माली ने नए नए लगाए थे, वो अब उनमें से कॉम्पल फूटा ही चाहती है, बस फूल खिलने ही वाले हैं। तो रात हो गई, सो गए। अगले दिन सुबह सुबह उठा तो उस मरीज़ ने दूसरे मरीज़ को, उसका नाम हम फ़र्ज़ कर लेते हैं फ़रीद, उसने कहा कि फ़रीद, क्या हुआ यार, देख के बताओ तो ज़रा कि वो जो तुम कल कह रहे थे कि कॉम्पल खिलने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, गुंचा बन गया है डाली पे, क्या फूल खिल गया है? वो जो चिड़ियों ने घोंसला बनाया था, क्या उसमें कोई बच्चे दिए हैं, कोई अंडों से बच्चे निकले हैं उनके? जवाब में कोई आवाज़ नहीं आती। वो कई दफ़ा उसे पुकारता है, कोई आवाज़ नहीं आती। बेड के साथ जिसम उसका क्लिप किया हुआ है ताकि टांके ना खुल जाएं, वो वहशत ज़दा आवाज़ में चिल्लाने लगता है कि फ़रीद, कहाँ हो तुम, कहाँ गए हो, मुझे बताओ बाहर क्या हो रहा है, मैं बेचैन हूँ सुनने के लिए। कमरे का अटेंडेंट भागा भागा आता है, वो उससे कहता है कि यार देखो फ़रीद, मुझे कोई बात सुना नहीं रहा और खिड़की खोल के देखो बाहर, क्या कोई नया फूल खिला है?
वो अटेंडेंट उसे बड़ी हैरानी से देखता है और थोड़ा अफसरदा होकर बताता है कि वो फरीद तो रात के किसी पहर चल बसा, वो तो मर गया, उसे उठा के ले गए हैं। तो वो कहता है अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अच्छा नेक शरीफ आदमी था। तो यार तुम ज़रा देख के मुझे बताओ तो, कि खिड़की से बाहर झाती मार के बताओ ज़रा कि फूल कोई नया खिला है। वो अटेंडेंट उसे और भी ज़्यादा अजीब सी नज़रों से देखता है और कहता है जनाब, वो जहाँ पे फरीद का बिस्तर है उसके साथ तो कोई खिड़की ही नहीं है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, वो रोज़ाना मुझे बातें बताता था, नई बातें, बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या नज़र आता है वहाँ से, कितनी हरियाली है, वो तो मुझे रोज़ाना बताता था। वो अटेंडेंट उसे उससे भी ज़्यादा अजीब सा घूर के देखता, कहता है यार ये कैसे हो सकता है। वो उस बेड पे जो मरीज़ था जो रात ही मर गया, पहली बात ये है कि उस बेड के साथ कोई खिड़की ही नहीं थी जहाँ से बाहर का मंजर नज़र आए, और दूसरी बात ये कि वो मरीज़ तो अंधा था। वो पहला मरीज़ शिश्तर रह गया कि यार ये क्या बात हुई, वो तो मुझे बातें बताता था। एक लम्हे में उसके सामने गुज़श्ता दिनों की तस्वीर फिर गई। अब उसे एहसास हुआ कि वो फरीद जो अंधा था, जो खुद देख नहीं सकता था, उसकी मायूसी दूर करने के लिए उसे कहानियां घड़ घड़ के सुनाया करता था। ख़ातिन हज़रात, किसी को कुछ देने के लिए, किसी का कुछ फ़ायदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ हो। जब आपके पास कुछ नहीं है, आप इसके बावजूद भी दूसरे को वो दे सकते हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में एक किरण रोशन हो जाए, जिससे ज़िंदगी की उम्मीद बन जाए उसके लिए। आप उसे उम्मीद दे सकते हैं, आप उसे हौसला दे सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप सुखी हों, आप खुशहाल हों तब ही दे सकते हैं। आप खुद कितने ही मुसीबत में क्यों ना हों, अगर आप नियत कर लें कि आपने किसी को कुछ देना है, तो बहुत कुछ है जो आप किसी को कुछ दे सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हैं, वो जो दूसरों की दी हुई उम्मीद पे जिंदा रहे, या वो जो दूसरे को उम्मीद दे। थैंक यू।